नमस्कार मित्रों, आज हम लोग जिस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं वो भारतीय साहित्य शास्त्र और मनीषा का मूलभूत शब्द है। वो शब्द है त्याग, समर्पण एवं बलिदान का। हमारे यहाँ बड़े से बड़े राजा हुए, बड़े से बड़े अमीर उमराव हुए, पर उनके बरक्स एक समानांतर ऋषि संस्कृति या ब्राह्मण संस्कृति भी चलती रही, जहाँ पर वो समाज के पथ प्रदर्शक होते थे। वे स्वयं राजा नहीं होते थे, लेकिन वे राजाओं के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण स्थान होता था। पुराने समय के जो इंटेलेक्चुअल या समाज सुधारक होते थे, उनमें उनका महत्वपूर्ण स्थान था। जैसे आपने पंचतंत्र और हितोपदेश का नाम सुना होगा, तो इसमें भी वो त्याग भावना अलग अलग श्लोकों में अलग अलग रूपों में मुखरित हुई है। एक बड़ा ही खूबसूरत श्लोक आता है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यो पश्यति स पंडितः। अर्थात संसार की सभी स्त्रियों को माता के समान आदरणीय समझना चाहिए और दूसरे के धन को, चाहे वो कितना भी अधिक हो, उसकी राशि कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन उसको हमें लोष्टवत अर्थात मिट्टी के ढेले के समान निंद्य समझना चाहिए। इसी तरह आत्मवत सर्वभूतेषु, समस्त प्राणियों में आत्म भावना करनी चाहिए। जिस तरह हम अपने लिए सुखी जीवन के आकांक्षी होते हैं, हम चाहते हैं कि संसार के समस्त सुख, समृद्धियां और यश हमें प्राप्त हों, इसी तरह दूसरों के भी शुभ, लाभ और मंगल की कामना से युक्त होकर हमें उनके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। जो पुरुष, जो ज्ञानी व्यक्ति इसमें सक्षम होता है, वही सही अर्थों में पंडित है। गीता में भी इससे रिलेटेड जो श्लोक मिलता है वो इस तरह है, शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिना। तो मानव और मानवेतर प्राणियों तक, चांडाल और कुत्ते तक में जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो समानता की, समत्व की भावना करते हैं। समत्वम योग उच्यते। ये जो समानता है ये हमें हर स्तर पर समृद्ध करती है, और ये समानता की ये जो भावना है ये भारतीय संस्कृति में त्याग, बलिदान और समर्पण के साथ जोड़ी गई है।